क्रोध भगवान पे कैसे किया जाए, नेक्स्ट सुन लो। हमारे वृंदावन में इतने से ठाकुर जी विराजते हैं, उनका नाम है श्री राधा रमन लाल। आप सबने कीर्तन गाए होंगे, जय जय राधा रमन हरि बोल। दर्शन किए राधा रमन जी के? छोटे से ठाकुर जी हैं राधा रमन जी, बड़े सुंदर हैं, अद्भुत स्वरूप है ठाकुर जी का। तो वहां के सेवायत ठाकुर जी को पोशाक पहना रहे थे। तो पोशाक पहनाने में क्या हुआ, हमारे लाल जी भी कभी कभी ऐसी लीला करते हैं, तो हम भी यही तरीका अपनाते हैं जो हम बताने वाले हैं। तो ठाकुर जी को नीचे पजामी पहनाई जा रही थी, तो पजामी एक पांव में तो फंस गई, अब दूसरे में आवे ही नहीं। कभी छोटी पड़ जाए, कभी कहीं से टाइट हो जाए, कभी वो पांव उनका जावे ही नहीं। सब सेवायत गोस्वामी लगे, लेकिन महाराज ठाकुर जी पजामी नहीं पहने। दर्जी से पूछा, भैया तुमने पजामी? बोले वो उसी नाप की बनाई है जिस नाप की हर बार बनाते हैं, उसमें कोई अंतर है ही नहीं। गुसाई जी बोले तो फिर ये पहन क्यों नहीं रहे? अब तो महाराज 8:30 बज गए, श्रृंगार आरती का दर्शन, लोग खड़े हैं बाहर दर्शन के लिए, और राधा रमन जी का भी श्रृंगार ही नहीं हुआ, पजामी नहीं पहनी अभी तक, केवल कॉपीन एक लंगोटी में खड़े हैं ठाकुर जी। तो गुसाई जी सबको बोले, सब लोग बाहर जाओ, मुझे अकेले करने दो। सबको बाहर करके, और जो अंदर के सेवायत थे सबको बाहर किया, पर्दा लगा के ठाकुर जी के सामने बैठ गए। बोले पहनना है कि नहीं पहनना? आपको नहीं पहनना? यदि नहीं पहनना है तो मुझे बता दो, अभी बिल्कुल जैसे खड़े हो लंगोटी में ऐसे दर्शन करा दूंगा सबको, और फिर सब लोग तुमको निर्वस्त्र देख करके सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, फोटो खींच खींच के ले जाएंगे। हमारी कोई बात नहीं, भाई पुजारी को कौन जानता है, सब ठाकुर जी का दर्शन करने आए, तुम्हारी अवहेलना होगी, जाएगी लाज तुम्हारी, खोल दें दर्शन। ऐसे करने लगे, और फिर बोले चलो ठीक है, एक बार अंतिम प्रयास कर रहा हूं, यदि अब नहीं पहनी तो तुरंत ऐसी निर्वस्त्री तुम्हारे दर्शन खोल देंगे। और जैसे ऐसा भाव कह के बोले एक बार और प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही ठाकुर जी को पजामी पहनाने लगे, सोई ठाकुर जी ने पजामी पहन धारण कर, और तैयार होकर के बिल्कुल मस्त खड़े हो गए। क्रोध भी यदि आता है तो भगवान की सेवा में आवे, भगवान की लीला में आवे। एक मैया ठाकुर जी की सेवा करती थी, वयोवृद्ध 80 वर्ष की मैया हो गई थी। ठाकुर जी को सुबह उठाना, उनकी भोग सिद्ध करना, भोग लगा करके भोग उसारना, सब काम वही करती थी, और कोई था नहीं मंदिर में। एक दिन मैया बेचारी वो घड़े से कुएं से पानी निकाल रही थी, पानी लेकर के सेवा के लिए जा रही थी, तो पानी छलका नीचे गिरा, तो उस पर पांव रिपट गया और मैया का पांव टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। अब जोर से चिल्लाई तो आस पड़ोस के बालक दौड़े दौड़े आए, मैया बेचारी खड़ी नहीं हो पाई, तो उसको उठा करके डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने प्लास्टर लगाया तो मैया चिल्लाने लगी, बोले अरे तू कछु मत करे, जाने तोड़ो वही सही करेगो, याकू मुझे पता हो ये कौन ने तोड़ो है। प्लास्टर आदि लगा के उनको व्हील चेयर पे ले जाके ठाकुर जी के मंदिर में ले आए। तो बच्चों से बोलिए एक काम करो, ये चतुर्भुज ठाकुर जी थे, बोले इसके मंदिर में ले जाके मुझको खड़ा कर दो। बोले मैया आप सेवा मत करो, डॉक्टर ने मना करी। बोले तू खड़ा तो कर, अभी देख मैं दौड़ के दिखाऊं। तो वहां ले जाकर के व्हील चेयर खड़ी कर दी, तो भगवान को देख के बोलती है तुम्हारी सेवा में क्या कमी करी मैंने? तुमको सवेरे भोजन बनाऊं, भोग बनाऊं, बाल भोग बनाऊं, रात्रि में तुमको बढ़िया तुमको भोजन कराऊं, तुम्हारी इतनी सेवा करूं, अकेली हूं, कोई मेरी सहायता ना करे, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी हमने, और मेरा पांव तोड़ दिया तुमने। या तो मेरे पांव को अभी ठीक करो, नहीं तो अभी हम बाहर से पत्थर उठा के लाएंगे, तुम्हारा पांव तोड़ देंगे। और जैसे ही महाराज बगल में एक पत्थर पड़ा, उठा करके ठाकुर जी की तरफ दिखाया, इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, पांव ठीक कर दिया, मैया बिल्कुल चलने लगी, उठने लगी। इसका मतलब ये नहीं आप भी ऐसे ही करो, भाव की बात है। जब आप सेवा करेंगे अपने ठाकुर जी की, तो ये सब लीलाएं आपको बतानी नहीं पड़ेंगी, अपने आप होंगी। क्रोध करो तो ठाकुर जी पर करो। अब वही क्रोध संसार के लिए पाप बन जाएगा, वही क्रोध ठाकुर जी के लिए भक्ति बन जाएगी।
सब उठा लो। आपके हृदय में जितने भी अवगुण हैं बंधुओं, उन अवगुणों को निकालने की जरूरत है ही नहीं। वही अवगुणों का केवल मार्ग परिवर्तित कर दो, संसार की जगह भगवान पर करने लग जाओ, तो वही अवगुण आपके सगुण बनकर के भक्ति की पराकाष्ठा प्रकट कर देंगे। बस यही करना। इस प्रकार से अहमता और ममता इन दोनों से बचो। दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं श्री गोकर्ण जी महाराज? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरा पिबत। धर्मं भजस्व, धर्म को भजो, धर्म को करो। धर्म किसे कहते हैं? इसकी सीधी परिभाषा एक नहीं अनेक हैं, लेकिन एक सीधे अक्षर में समझो धर्म किसे कहते हैं। धार्यति इति धर्म, जो कुल को, समाज को, सबको जो धारण करे, सबको जो सुख पहुंचावे, जिस क्रिया से सबको सुख मिले, उसी को धर्म कहते हैं। जड़ को, चेतन को, संत को, वैष्णव को, भक्त को, पापी को, पुण्यात्मा को, सबको सुख मिले, उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म करो, धर्मम भजस्व त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को छोड़ो। लोक धर्म क्या है? बोले परिवार के जितने भी धर्म होते हैं, लोक धर्म, सासू माँ के ये करो, उनके ये करो, फूफा जी को ये करो, ये सब लोक धर्म कहलाते हैं। इन सबको छोड़ो। लोक धर्म का एक नियम होता है, इतने समय तक करना चाहिए, उसके बाद लोक धर्म धीरे धीरे छोड़ने चाहिए। धर्मम भजस्व त्यज लोक धर्मान, और फिर क्या करो? बोले सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा, कामनाओं से, तृष्णाओं से विहीन होकर के, रहित होकर के क्या करो? बोले सेवस्य साधु, साधु पुरुषों की सेवा करो। अब साधु किसे कहते हैं? साधु की परिभाषा क्या है? पीले वस्त्र पहन करके रहे, जटा जूट रखे, हाथ में कमंडल रखे, त्रिदंड लेकर के चले, उसको साधु कहते हैं? नहीं, ये स्वरूप है, ये भेष है साधु का। लेकिन वास्तव में साधु कौन है? श्री विनोबा भावे जी से पूछा गया साधु की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रत्युत्तर दिया। जो अपने नेत्रों के आगे दिखने वाले प्रत्येक मानव में गुण का दर्शन करे और खुद में अवगुण का दर्शन करे, उसी को साधु कहते हैं। और बाकी साधु की परिभाषा एक और एक पंक्ति के माध्यम से समझो। वृक्षः कबहु न फल भके, कि वृक्षः कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। सेब के वृक्ष के पास जाकर के सेब तोड़ने पर क्या सेब आपको मारता है? क्या पेड़ आपको पीटता है? बोले मेरा सेब है, मैं नहीं दूंगा। अपना सेब स्वयं कभी नहीं खाता वृक्ष। ऐसे ही नदी न संचय नीर, नदी अपना जल कभी खुद के लिए सिंचन करके कभी नहीं रखती, सबको दे देती है। ऐसे ही संत किसे कहते हैं? साधु किसे कहते हैं? अपने भीतर जितने भी सद्गुण हैं, सद्विचार हैं, सद्भाव हैं, सद्ज्ञान है, उसको सदैव केवल अपने कल्याण के लिए अपने पास ना रख करके दूसरों को प्रदान करके दूसरे का भी कल्याण करे, उसको साधु कहते हैं। और ऐसी साधु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति यदि पैंट भी पहनता है तो वो संत है। और ऐसी प्रवृत्ति जिसकी नहीं है, वो यदि साधु वेश भी धारण करता है तो महाराज सीता जी का हरण करने के लिए रावण जब गया था तो साधु बन के ही गया था। लेकिन ऐसे साधु भेष का कोई नियम थोड़ी है। साधु एक स्वभाव है, साधु एक स्वरूप है।
ऐसे सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा। काम तृष्णा से विहीन होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। और फिर क्या करो? अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशुमुक्त्वा। आपके अंदर सारे गुण आ जाएंगे, अहमता ममता चली जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये दो दोष फिर भी हृदय नहीं छोड़ेंगे। कौन से दोष? दूसरों में दोष और गुण को देखना। इसके अंदर तो ये कमी है, इसके अंदर तो ये गुण है, ये व्यास जी तो ऐसी कथा करते हैं, वो व्यास जी ऐसे बोलते हैं, वो व्यास जी बढ़िया बोलते हैं, ये व्यास जी ऐसे। परिवर्तन रखना, दूसरों में दोष देखना, किसी के गुण देखना, किसी के दोष देखना, इस प्रकार की प्रवृत्ति ये भी भगवत मिलन में बाधा बनती है। हमने देखा बड़े बड़े संत बन जाते हैं लोग, खूब बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन जाते हैं, खूब बड़े बड़े महंत बन जाते हैं, जगत गुरु बन जाते हैं, लेकिन दूसरों की पीठ पीछे दोष गुण के चिंतन करते हुए उनको भी देखा जाता है। ये दो एक दुर्गुण है मानव जीवन के। इसको क्या कहते हैं? राग और द्वेष। मुझे आकर के माला पहनाई, तो मुझे माला पहनाई, तो जिसने माला पहनाई उसके प्रति मेरा क्या हो गया? राग। और किसी ने मुझको खड़े होकर के अपशब्द कह दिया, गाली गलौज कर दी, तो उसके प्रति क्या हो गया? द्वेष। ये राग और द्वेष की भावना कभी नहीं होनी चाहिए। माला पहनाई उसके प्रति कभी राग ना हो, किसी ने गाली दी उसके प्रति कभी द्वेष ना हो, ऐसी स्थिति मन की होनी चाहिए। एक गांव में एक कुआं बनाया विधायक ने। अब कुआं बना करके उसने गांव वालों से कहा कि अभी कोई पानी मत पीना, जब हमारे गांव से कोई संत जाएंगे तो सबसे पहले संत ही इसका जल सेवन करेंगे, इसके जल को अपनी सेवा संध्या में प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम गांव के लोग इसका प्रयोग करेंगे। वर्षों बाद एक संत उस गांव से निकल रहे थे, तो सब गांव वासियों ने उनको पकड़ लिया, पांव छुए उनके, उनको कहा कि महाराज आप रुको। विधायक जी ने आके कहा ऐसे ऐसे हमारा एक संकल्प है कि हमारे गांव के कुएं का जो जल संत ग्रहण करेंगे उस संत के ग्रहण के बाद ही हम ग्रहण करेंगे। संत ने कहा ठीक है चलो कुएं के पास ले चलो। बोले लेकिन उस कुएं में से बहुत दुर्गंध आ रही है। संत ने कहा एक काम करो, उसमें से 100-200 बाल्टी पानी खिंचवा लो, नया पानी सिंचन होगा, नीचे से नया पानी आएगा तो गंध चली जाएगी, दुर्गंध चली जाएगी। 200 बाल्टी पानी खींच खींच करके खेतों में डलवाया गया। संत ने पूछा दुर्गंध गई कि नहीं गई? बोले महाराज अब भी दुर्गंध आ रही है, उसके पास भी नहीं जा पाओगे आप, इतनी दुर्गंध है। तो संत ने कहा तुम्हारे गांव में यदि कोई तीर्थ यात्रा गया हो, तीर्थ यात्रा के जल उसके पास हो, तीर्थों का जल हो, तो सब एक लोटा में भर करके मुझको दो। सब तीर्थों का जल इकट्ठा किया गांव के लोगों से, उसको भर के महाराज जी को दिया। उस पर उन्होंने रोरी चावल तक अक्षत आदि सब रख करके मंत्र पढ़ करके कहा कि इसको जल डाल दो कुएं में, और आज रात्रि भर इसको कुएं में रहने देना, सवेरे देखना शायद गंध चली जाएगी। रात्रि में जल डाल दिया, सवेरे जाकर के देखा तो महाराज अब भी दुर्गंध आ रही है। संत ने पूछा क्या हुआ कुएं का? बोले दुर्गंध आ रही है अभी भी। संत ने कहा हम चल करके देखें कुआं एक बार। बोले आप चलो। संत सबके संग गए, वहां जाकर के जैसे ही कुएं में देखा तो कुएं में 2 मरे हुए कुत्ते पड़े थे। तो महाराज अब भी दुर्गंध आ रही है। संत ने पूछा क्या हुआ कुएं का? बोले दुर्गंध आ रही है अभी भी। संत ने कहा हम चल करके देखें कुआं एक बार। बोले आप चलो। संत सबके संग गए, वहां जाकर के जैसे ही कुएं में देखा तो कुएं में 2 मरे हुए कुत्ते पड़े थे। फूल गया था उनका शरीर। संत ने कहा अरे मूर्खों, तुमने इन कुत्तों को बाहर क्यों नहीं निकाला? बोले आपने जल निकालने को कहा था, कुत्ते निकालने को नहीं कहा था। कितना भी उसका जल खींच लिया जाए, कितना भी तीर्थों का जल डाल दिया जाए, क्या उसकी दुर्गंध जाएगी? ऐसे ही मानव शरीर से कितना भी नवीनतम जल सिंचन कर लिया जाए,
उसको कितनी भी नई नई कथाएं सुना दी जाएं, कितना भी जल उसके भीतर गंगा जी का, यमुना जी का, सरस्वती का, कावेरी का, गोदावरी का सब जल उसको पिला दिया जाए, कितने भी बड़े बड़े विद्वानों के प्रवचन उसको सुना दिए जाएं, लेकिन हृदय से जब तक राग द्वेष रूपी दो मरे हुए कुकर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हृदय की दुर्गंध नहीं जाएगी। अपने हृदय की इस मलिनता रूपी इस दुर्गंध को दूर करने के लिए सबसे पहले उन मरे हुए कुकरों को बाहर निकालो। वो क्या है? राग और द्वेष। संत की सीधी परिभाषा है, किसी के प्रति राग नहीं और किसी के प्रति द्वेष नहीं। भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे तो सबने मना किया, बोले यहां होके मत जाना। बोले क्यों? बोले सामने पहाड़ी पर अंगुलीमान नाम का एक डकैत रहता है। बोले क्या करता है वो? बोले लोगों की उंगली काट करके उसकी माला बना के पहनता है और लोगों की उंगली काट के उनको भी मार देता है। बुद्ध भगवान बोले हम जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग से ही जाते हैं, फिर अपना मार्ग बदलते नहीं है। और यदि हमारे इतने पास आने के बाद भी अंगुली माल की बुद्धि परिवर्तित नहीं हुई तो हमारा संतत्व किस काम का? यहीं से जाएंगे। बुद्ध भगवान जाने लगे, दूर से अंगुली माल देख रहा था उनको और दूर से ही चिल्लाने लगा, ए महात्मा वापस लौट जाओ। किसी मानव को यदि मेरे पर्वत के आसपास भी भटकता देख लेता हूं तो वध करके उसकी उंगली काट देता हूं। तुम संत हो, तुम पर कृपा कर रहा हूं, तुम एक भक्त हो, वैष्णव हो, इसलिए कह रहा हूं वापस लौट जाओ, पास आओगे तो जीवित नहीं बचोगे। लेकिन भगवान बुद्ध रुके ही नहीं, मुस्कुराते हुए उसके पास ही चलते चले गए। अंगुली माल अपनी तलवार पहनाने लगा, बोले रुक जा 2 मिनट, तुझसे बात करूंगा फिर तेरा वध करूंगा। अरे इतनी देर से कह रहा हूं, तेरे को बार बार मौका दे रहा हूं, चला जा, लेकिन तू मानता नहीं है, तू जानता नहीं है किसके सामने खड़ा है। परम पराक्रमी बलवान अंगुलीमाल हूं मैं, मेरा बल देखेगा। एक वृक्ष की डाल पकड़ करके जोर से खींची, टहनी तोड़ दी उसने। ये मेरा बल है, अब भी तेरे को समय दे रहा हूं, लौट जा यहां से। भगवान बुद्ध कहने लगे मैं लौट जाऊंगा, लेकिन एक काम करके दिखाओ। बोले क्या तुम बहुत बलवान हो ना? बोले हाँ। जो टहनी तुमने तोड़ी है इसको दोबारा से जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला ये नहीं हो पाएगा। अरे जो टूट गया उसको जोड़ा कैसे जा सकता है? बोले जिसको जोड़ने का अधिकार नहीं है उसको तोड़ने का अधिकार तुम्हारे पास कहां से आया? अरे इतने लोगों के हृदय में भय बना करके उंगलियां काट देते हो, उंगलियां काट काट करके रखते हो। कभी किसी की उंगली जोड़ने का प्रयास किया? कभी किसी के परिश्रम रूपी हाथों में अपना हाथ बटा करके उसका श्रम करने का प्रयास किया? इस प्रकार से भय बना करके तुम कौन से अंगुलीमाल, कौन से पराक्रमी बनते हो? बस इतना कहा ही था, अंगुलीमाल के नेत्र सजल हो गए और बुद्ध भगवान वहां से जैसे ही जाने लगे अपनी तलवार आदि सब छोड़ दिया। अंगुलीमाल बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। इसे कहते हैं संत, इसे कहते हैं साधु। ना किसी से राग करे, ना किसी से द्वेष करे। और माफ कीजिएगा, केवल संत साधु नहीं, आप यदि भगवत निष्ठ भक्त भी हो तो राग भी केवल भगवान से और द्वेष भी केवल भगवान से। ये संसार में और किसी से नहीं होना चाहिए। ये एक भक्त वैष्णव का लक्षण है। जब इस प्रकार राग द्वेष से आपके हृदय से राग द्वेष निकल जाएंगे तब क्या होगा? बोले सेवा कथा रस महु नितराम पिबध्वम। तब ठाकुर जी की रस कथा सुनने में आनंद आएगा, तब ठाकुर जी की रस कथा सेवन में सुख की प्राप्ति होगी।